रजब भट्ट और नदीम मुबारक यहाँ पे सेशन कोर्ट में पेशी थी, कमरा अदालत में आखिर क्या बात हुई? कुछ देर रिकॉर्ड पेश नहीं किया, नामुकम्मल रिकॉर्ड आया, प्रोग्रेस को डिटरमिन किया, मुलजिमान की जमानत में जो है वो तौसीह कर दी है, मुकम्मल तौर पर जो है वो इस केस में बेगुनाह हैं। ये बताइएगा कि सर रजब भट्ट की और नदीम मुबारक की आज पेशी थी कमरे अदालत में, क्या आर्गूमेंट्स हुए, क्या बातचीत हुई? वेल, आप जानते हैं कि इस मुकदमे में हम प्री अरेस्ट बेल पे हैं, जिसमें अदालत में तफ्तीश की प्रोग्रेस या उसके मुकम्मल होने से मुतल्लिका जो है वो रिकॉर्ड पेश किया जाना था। पहले कुछ देर रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। सब्सिक्वेंटली जो है जब नामुकम्मल रिकॉर्ड आया तो उसमें अदालत ने एग्जामिन और एनालिसिस करने के बाद जो है वो प्रोग्रेस को डिटरमिन किया और फाइनली देखा कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब तक इनकम्प्लीट है, जिसको मज़ीद जो है वो NCCI ने मोहलत मांगी और अदालत ने तमाम हालात का जायज़ा लेने के बाद जो है वो मुलजिमान की ज़मानत में जो है वो तौसीह कर दी है 16 फरवरी तक। और इसी तरह जो है वो एक अपॉर्चुनिटी, फाइनल अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रांट की है NCCI को कि ये मुकदमे की जो तमाम की तमाम तफ्तीश है मुकम्मल करके अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। कि सर बड़े वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि ये मुकदमा जो है सिरे से बनता ही नहीं है और इस मुकदमे में जो है वो उनको इखराज रिपोर्ट जो है पेश करनी चाहिए। हमारी राय जो उनसे वो ये है कि ये मुकदमा सिरे से चूँकि बनता ही नहीं है और इस मुकदमे में NCCI को मेरिटोरियस बेसिस पे एक इखराज रिपोर्ट जो है अदालत में पेश करनी चाहिए और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि ऐसा ही जो है वो होना चाहिए। ये मुलजिमान मुकम्मल तौर पर जो है वो इस केस में बेगुनाह हैं, इसका किसी किस्म का मुकदमे का कोई मुतासिर फरीक मौजूद नहीं है, इसमें किसी शख्स का कोई फाइनेंशियल लॉस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का या किसी और शख्स का फाइनेंशियल लॉस नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इसमें फाइनेंशियल गेन है। यानी कि ये जो फॉरेन रेमिटेंस इन लोगों की आती है वो टैक्स डिडक्शन के बाद जो है वो इनके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और जो कौमी ख़जाना है उसमें ये गेन कर रहे हैं, इसमें लॉसेस कोई नहीं है। सर आखिरी सवाल मैं सिर्फ यही पूछना चाहूँगा कि रजब भट्ट के खिलाफ भी एक FIR लाहौर में सेशन कोर्ट के बाद दरख्वास्त FIR की दर्ज की गई है, जिसमें यह बताया गया कि डकी के साथ मिलकर कुछ इन्होंने कोई प्रैंक किया था किडनैपिंग के, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वेल, आप बहुत से ड्रामास जो हैं वो देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं जिसमें हॉरर मूवीज़ हैं, जिसमें किडनैपिंग जो दिखाई जाती है, मर्डर दिखाया जाता है। आपने सैकड़ों नहीं हज़ारों किस्म की जो हैं वो उर्दू अंग्रेज़ी फ़िल्में देखी, उर्दू अंग्रेज़ी ड्रामे देखे। तो अगर कोई शख्स जो है वो किसी उर्दू की फ़िल्म या अंग्रेज़ी की फ़िल्म में किडनैप हो जाए या कत्ल हो जाए, तो क्या अगर उसका किसी शख्स पे कोई ज़हनी असर पड़ता है या रोज़ जो अखबारों में ख़बरें लगती हैं या जो TV में प्रोग्राम चलते हैं बेशुमार नौयत के कि फ़लाँ शख्स अगवा हो गया, फ़लाँ शख्स कत्ल हो गया, फ़लाँ की ये CCTV फुटेज निकल आई है, तो क्या ये कोई बुनियाद है किसी शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की? आई थिंक ये बिल्कुल इंतहाई बेफजूल किस्म की और बिल्कुल जो है वो बेबुनियाद किस्म की जो है वो ऐसी मन गढ़त किस्म की, खुद साख्ता किस्म की जो है ना वो स्टोरीज क्रिएट करके जो है वो इसको लिटिगेशन में लेके जाना जो है ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की रवायत है, इसको ख़त्म होना चाहिए।